नहर में कटाव आया है और आसपास के किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। आरडी 19 पर करीब 200 मीटर का कटाव है और कटाव के चलते किसानों के खेत जलमग्न हैं। खेत में खड़ी जीरे की फसल को भारी नुकसान हो रहा है। इस घटना से क्षेत्र में हजारों किसान प्रभावित हुए हैं। ग्रामीणों ने नहर की मरम्मत की मांग उठाई है। बीकानेर के बज्जू क्षेत्र के चारणवाला नहर में अचानक से एक बड़ा कटाव आ जाने की वजह से आसपास के किसान परेशान हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक नहर के आरडी 19 पर करीब 200 मीटर तक का कटाव हो चुका है। बताया जा रहा है कि नहर से निकलने वाले छोटे खाले में लीकेज होने के कारण ये बड़ा कटाव उत्पन्न हुआ है और कटाव के चलते किसान गोपीराम का खेत पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, जिससे खेत में खड़ी जीरे की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। इस घटना से क्षेत्र के हजारों किसान प्रभावित हुए हैं। वाटर कोर्स डैमेज हो गया है और जो होदी बनी हुई है उसमें पानी रिसाव कर रहा है। तो तुरंत ही एक्शन साहब मौके पे आ गए थे 5 बजे ही सुबह, और उसमें मौके पे आने पे देखा है कि खाड़ा तो पूरा डैमेज होके टूट गया और वो होदी तुरंत ही गिर गई। सुबह 5 बजे किसानों की सूचना मिली थी कि जो इसने 19 आरडी से मतलब वाटर कोर्स डैमेज हो गया है और जो होदी बनी हुई है उसमें पानी रिसाव कर रहा है। तो तुरंत ही एक्शन साहब मौके पे आ गए थे 5 बजे ही सुबह, और उसमें मौके पे आने पे देखा है कि खाड़ा तो पूरा डैमेज होके टूट गया और वो होदी तुरंत ही गिर गई। होदी गिरने से जो कटाव स्टार्ट होता गया और नहर डैमेज हो गई। इसका मुख्य कारण जहाँ अभी तक पता लगा है कि कोई जानवर आ गया था वाटर कोर्स में, जानवर आके उसमें फंस गया और वो पानी ओवरफ्लो होते हुए खाड़ा टूटा। खाड़ा टूटने के बाद होदी टूटी, होदी से नहर टूटी। त्रिभुवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। त्रिभुवन, जिस तरीके से किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है, इस कटाव की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है, तो क्या अब इसको लेकर कोई कदम उठाया गया है? जिस तरीके से यहाँ पर परेशानी आगे बढ़ती जा रही है किसानों की। जी, पहले मैं आपको बता दूं ये जो चारणवाला ब्रांच है ये सिर्फ बीकानेर नहीं बल्कि जैसलमेर जिले को भी सिंचाई के साथ साथ पेयजल का भी वितरण करती है। अब इस बार ये जो अंतिम सिंचाई पानी की जो छूट मिली थी, जो किसानों को मिला था, वो अब पूरी तरह किसान है जो खून के आंसू हो रहा है, क्योंकि उनकी जो फसल थी वो पूरी तरह पकने पे थी। अंतिम बार ये सिंचाई पानी मिलना था और इसके बाद राजस्थान में नहरबंदी होनी है। आप देख सकते हैं नहर टूटने के बाद जिस तरह से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है विभाग की ओर से, और जो किसान है वो भी लगातार है जो इस पे काम कर सहयोग कर रहे हैं और दिन रात कल सुबह से लगे हैं, कल रात तक काम चला है, क्योंकि किसान खुद सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ पानी नहीं आया तो इस भीग गर्मी में जो रेगिस्तान में होती है उसमें कहीं न कहीं उनके पशुधन, उनका परिवार पूरी तरह प्यासा मर जाएगा। सिंचाई तो दूर की बात है, पानी पीने के लिए भी इस रेगिस्तान में नहीं मिलेगा। तो किसानों को काफी इसमें जो नुकसान हुआ है, तो किसान है वो भी काफी परेशान है। तो किसान यहाँ आए हैं, उनसे बात भी करेंगे कितना नुकसान हुआ है। ऐसा जी, नुकसान की भरपाई तो राज्य सरकार कर ही नहीं सकती। इतना नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है कि हमारे कभी जिंदगी में ऐसा हमने नहीं नुकसान देखा। जैसलमेर से लेकर के बीकानेर तक, से लेकर के बीकानेर तक 2 जिलों को जो ये सिंचाई परियोजना है, पीने का पानी का भी है, सिंचाई का भी है, तो पूरा का पूरा ये आखिरी हमारे प्रायोरिटी थी और ये पिट गई। अब ये सिर्फ नहर के जो अधिकारी है उनकी लापरवाही हुआ है। लापरवाही, ये अधिकारी की लापरवाही, कुछ और लोग इधर नहर यहाँ के संस्था ने उनके अध्यक्ष में आप यहाँ कल से बैठे हैं जी। किसानों को कितना नुकसान हो गया इसमें? इस ब्रांच पे हजारों किसान हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और फसलें पकाव पे है और अंतिम छोर पानी पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही नहर डैमेज हो गई। और अब जन सहयोग और किसान सारे लगे हुए हैं, प्रशासन भी लगा हुआ है और हमारे को 24 घंटा में प्रशासन ने कहा कि नहर को दुरुस्त करके वेरेता का पानी चलाया जाएगा। ये अंतिम वेरेता थी। इस पेराइटी के अंदर हमारे पीने का पानी भी स्टोरेज करना था डिग्गियों के अंदर, जल संसाधन विभाग या पीएचडी विभाग ने, और बाकी बॉर्डर एरिया तक रेगिस्तान का इलाका है और वह पानी अगर नहीं मिला तो हमारे पशुधन और मवेशी मर जाएंगे और बाकी फसल तो जल भी रही है, जल जाएगी। शायद ऐसा उम्मीद है कि नहर बन जाएगी, पानी मिलेगा तब पता चलेगा कि पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी हम प्रशासन से और शासन से यही मांग करते हैं कि तुरंत नहर को दुरुस्त करने के बाद हमारे को सिंचाई पानी पेराइटी का पूरा दिया जाए, ताकि हमारी
स्टोरेज और फसल बचाई जा सके। स्टोरेज और फसल बचाई जा सके। मैं एक नजारा दिखाऊंगा, कैमरे में साथ दिखाऊंगा, वो नजारा दिखाए जो पास में खेत था और पूरी तरह जलमग्न हो गया है। इस खेत में जहां कल तक जिस तरह से जो फसल है लहराई थी, वो आज पूरी तरह बंजर दिखाई दे रहा है। पूरा तरह पानी भर गया है। कल सुबह तक यहाँ पे जो गेहूं की फसल थी वो कम से कम एक 6 फुट की हाइट पे खड़ी थी, लेकिन आज पूरी तरह बंजर हो गया है। किसान खून के आंसू रो रहा है और किसान लगातार मांग भी कर रहा है कि जो है इसको जल्द से दुरुस्त किया जाए, साथ में मुझे मुआवजा भी दिया जाए। अगर ये पानी समय पर नहीं शुरू हुआ तो वो दिन भी दूर नहीं जब इस थार के रेगिस्तान में लोग प्यासे मरेंगे। बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया निखिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बड़ी खबर होगी उदयपुर से, जहां आयर नदी बचाव आंदोलन का आगाज हो चुका है और 12 गांव के जो ग्रामीण हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं ढोल बजाकर। कानपुर के पास ये ग्रामीण जमा हो रहे हैं, नदी को प्रदूषण मुक्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति की ओर से ये प्रदर्शन चल रहा है। उदयपुर में शहर के बीच से गुजर रही आयर नदी में बढ़ते जल प्रदूषण पर ग्रामीण अब आंदोलन की राह पर आ चुके हैं। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति, झील बचाओ संघर्ष समिति समेत अन्य संगठनों के साथ मिलकर ये आंदोलन शुरू किया गया है और ग्रामीणों का ये आरोप है कि प्रदूषण जो है वो पानी को लगातार खराब कर रहा है, जिससे न सिर्फ जल स्रोत दूषित हो रहे बल्कि खेती और पशुपालन और जन स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई है, बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से अब ग्रामीण आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। मांग है आपकी और किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है? हमारी एक ही मांग है, इस मेवाड़ की गंगा को शुद्ध किया जाए। आज इस आंदोलन का साधु संतों और गणमान्य नागरिकों ने आगाज किया है कि इस आयर को किसी भी सूरत में इसको प्रदूषण मुक्त किया जाए, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर भारी बीमारी का व्याप्त है और क्षेत्र प्रभावित है। 12 गांव के लोग आप कह रहे हो, लेकिन मैं यूँ कह रहा हूँ कम से कम उदय सागर के बाद जहाँ नहरें जाती है 2076 तक ये गांव इस जहर को पी रहे हैं और इस जहर को पीने पर मजबूर कर दिया। कृषि प्रधान देश होते हुए इस कृषि को ऐसा जहरीला पानी देने का फर्ज ये प्रदूषण नियंत्रण मंडल हो या सरकार हो आंखें मूंद कर बैठी हुई है। आज यह जन जागरण किया है, आने वाले समय में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। खेत की क्या स्थिति यहाँ के आसपास? खेत की बहुत ही भारी दयनीय स्थिति है। खेत में यहाँ पर कोई बड़ी केमिकल से जल रहा है और केमिकल जम रहा है और लोग बहुत दुखी हैं। गाय भैंसे हो चाहे पशु मवेशी हो, सभी लोग इससे दुखी है। सर, एक संत महात्मा भी हमारे साथ में, जिनसे बात करेंगे। क्या मांग है आपकी? यहाँ पर ढोल बजा क्या है? ढोल का उद्देश्य क्या है? ढोल का उद्देश्य ये है कि नंदी का थोड़ी साफ सफाई सही है और गंदी बाड़ा हो रहा है, साहब इसको करने के लिए किया और बड़े होना चाहिए। अच्छा, क्या परेशानी आ रही है? जो प्रभावित है, जो केमिकल से बता रहे हैं, तो इससे इफेक्ट क्या आ रहा है फसल पे, उपज पे, लोगों पर? लोगों पे आ रहा है, फसल पे आ रहा है, सब पे आ रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण तक विरोध पे उतरा है। ऐसा है कि सबसे पहले तो औद्योगिक अपशिष्ट जो आ रहा है, जो जहरीला पदार्थ, नाना प्रकार के रसायन जो नदी में छोड़े जा रहे हैं, उन सबको प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को चाहिए कि उनको कारखाने से निकलने से वहीं पर उनको ट्रीटमेंट करके वापस में उनको अंदर ले गए। दूसरा ये कि उदयपुर के आम नागरिक आज इस आंदोलन में शामिल नहीं है, तो बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि जो उदयपुर की जीवनदायिनी नदी है, आज 4000 वर्ष पुरानी एक सभ्यता है हमारी। दूसरा, ये जो पानी अगर आज जा रहा है, ये पानी उदय सागर में जा रहा है। भविष्य में उदय सागर के पानी को प्रताप नगर क्षेत्र में सप्लाई की योजना बन रही है। अगर यही मलमूत्र युक्त पानी जाता रहा तो उदयपुर की आधी आबादी जो है वो जल जनित बीमारियों के होने की आशंका बनी रहेगी। अभी सिर्फ 12 गांव के जनप्रतिनिधि एक ढोल लेकर आए हैं, लेकिन चेतावनी दी गई है कि अगर कुछ समय में ये मांगे पूरी नहीं की, प्रदूषण से मुक्त आयर नदी को नहीं किया गया, तो प्रशासनिक कार्यालयों के बाहर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी, उदयपुर।